हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि पितृपक्ष के पहले जो सबसे पहले और दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें बिल्कुल भी क्या गलतियां उनको नहीं करनी है, जो कि चंद्र ग्रहण में महिलाएं अक्सर कर देती हैं। तो मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी भी हैं। ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए जानते हैं। तो ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकीली वस्तुओं जैसे कि चाकू, कैंची और सुई आदि का इस्तेमाल या उनके संपर्क में नहीं आना है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र और सूर्य ग्रहण की घटना समय समय पर होती है, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर पड़ता है। आपको बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को पड़ने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। साथ ही इस दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण मीन राशि में लग रहा है, जहां पहले ही राहु विराजमान है। ऐसे में राहु और चंद्रमा की युति से ग्रहण योग बन रहा है। इस ग्रहण के दौरान शुक्र और चंद्रमा का समसप्तक भी रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती हैं। तो आइए जानते हैं ये सावधानियां कौन कौन सी हैं और चंद्र ग्रहण के समय हमें ऐसा क्या नहीं करना है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कब से और कब तक और कौन कौन से समय रहेगा। तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से शुरू हो रहा है, जो सुबह 10:16 पर खत्म होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि होगी 4 घंटे 6 मिनट की। वहीं इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी। और चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को इन बातों का खास ध्यान रखना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें क्या नहीं देखना चाहिए और क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हें भी जानते हैं। अब तो चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है। इसीलिए इससे बचना चाहिए और इन चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इन चीज़ों का यूज तो गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं के चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। साथ ही पेट पर हिस्से से गेरू लगा लेना चाहिए। वहीं इस दिन सिलाई, कटाई और बुनाई से भी दूर रहना चाहिए। तो अब जानेंगे ग्रहण के समय भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और भोजन किसी को नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस समय जो चंद्र ग्रहण होता है उस समय हमें भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने और पकाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। साथ ही ग्रहण निकलने के बाद स्नान करें और फिर भोजन करें। तो देखिए, अशुद्ध किरणें निकलती हैं सूरज की, जो कि भोजन को दूषित कर देती हैं और वो भोजन हम करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं और उनसे रोगों की होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए हमें वो दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसमें मैंने बताया आप सभी को कि जो ग्रहण काल में भोजन हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो अगर खुला रह जाए उसको भी गाय को या बाहर फेंक देना चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि ग्रहण काल के बाद हमें क्या दान करना चाहिए। तो ग्रहण काल के बाद गर्भवती महिलाओं को दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ और संतान का अच्छा विकास होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये रही ग्रहण काल के संबंधी बातें कि ग्रहण काल में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और ग्रहण काल में बाद जो ग्रहण काल बीत जाता है उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और दान जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका विकास और उनके बच्चों का विकास भी अच्छा होता है। तो इसीलिए हमें ग्रहण काल के बाद अवश्य ही दान करना चाहिए। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि जो ग्रहण काल होता है, ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को या अदर किसी को भी हमें पूजा पाठ और किसी भी कहानी को, भगवान से रिलेटेड कोई भी कहानी, पूजा वगैरह, इन सब कामों को हमें करते रहना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन करने से संतान पर अच्छा असर पड़ता है और महिलाओं पर भी अच्छा असर पड़ता है। और ग्रहण काल में भगवान की स्तुति करने से भी
बहुत अच्छा रहता है और जो हमारे लिए भी शुभ माना जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि ग्रहण काल में आप भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, कथा सुनें और इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी को ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।